सर, इलेक्शन कमीशन पहले ही नवाज शरीफ के कंट्रोल में है, अदलिया को भी ये काबू कर लेते हैं, फौज पर भी ये हमले करेंगे, इल्जामात लगाएंगे। वज़ीर आज़म के ये बयानात थे आज के, क्या तस्लीम कर चुके हैं वो कि हुकूमत नहीं रहनी? सबसे पहले तो वो शेर क्या आपने सुनाया था कि जीत गया इस्लाम का गाजी, हार गई कुफर की बाजी, वाह न्याजी वाह न्याजी, ये था। तो इस पे पहले तो मैं बहुत अरसे से कह रहा हूँ कि जिस तरह सिंध हाउस, जिस तरह ये तीनों इकट्ठे हुए, आग और पानी, जिस तरह इन्होंने इमरान खान को निकालने की कोशिश की, इमरान खान को इन्होंने एक बहुत बड़ा रिलीफ दिया है, सियासी तौर पर फिर ज़िंदा कर दिया। और मैं गली महल्लों में देखता हूँ तो वो लोग जो थोड़े से तंग हो गए थे, महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत, वैसे पता नहीं अब वो कहाँ गई हैं सारी चीज़ें, तो वो जो तंग हो गए थे वो दोबारा कह रहे हैं कि यार ये इमरान खान साहब के साथ ज़्यादती हो रही है। ये फिर इकट्ठे हो गए हैं जमहूरियत के नाम पे, पाकिस्तान के नाम पे, सिविलियन बालादस्ती के नाम पे, वोट को इज्जत दो के नाम पे। ये वज़ीर आज़म सही शुक्रिया अदा करते हैं अपोजिशन का। हाँ बिल्कुल, बिलीव मी, मैं तो पहला बंदा था जो कोई नहीं मानता था, मेरे सारे सीनियर्स, आप भाई हैं, सारे नहीं मानते थे। वो कहते थे यार हो गई ना, इमरान खान साहब की एक पीक थी 2013 में, उसके बाद 2018 में सारे उनके साथ थे, वो वज़ीर आज़म बन गए, 3.5 साल में देख लिया, अब वो अपनी ख़त्म कर चुके। मैं कहता था नहीं, हम गजनी याददाश्तों वाले हैं और हम हर वक्त थोड़ा सा एक बंदा होता है उस पर बड़ा हमें गुस्सा आ रहा होता है, या उस बंदे को गिरबान पे पकड़ के पीछे धक्का देता है, वो गिरता है ना, तो हम फ़ौरन कहते हैं यार ये ज़्यादती कर दी। तो ये है। और अभी देखिए आगे अपोजिशन भुगतेगी। अब तो अपोजिशन के खुद लोग कहने लग गए हैं कि यार इतनी पॉपुलर हो गए हैं ये। तो दूसरी बात, ये जो इमरान खान साहब कह रहे हैं, बहुत सारी बातें, बल्कि 90% बातें वो ठीक कर रहे हैं। हम इमरान खान साहब की बैड गवर्नेंस, मिस मैनेजमेंट, बैड परफॉर्मेंस पे बात कर सकते हैं, हम उनके यू टर्नों पे बात कर सकते हैं, यू टर्न अबाउट MQM, यू टर्न रिगार्डिंग काफ लीग, इलेक्टेबल्स आज़ाद, हम उस पर बात कर सकते हैं कि बिला इम्तियाज़ एहतसाब ना हो सका, हम इस पर बात कर सकते हैं कि वो वादे दावे नारे पूरे नहीं कर सके जो उन्होंने किए थे, हम इस पर बात कर सकते हैं कि इमरान खान के दौर में गुर्बत बढ़ी, महंगाई बढ़ी, करप्शन बढ़ी, बेरोज़गारी बढ़ी, ये सारी वो चीज़ें हैं जिन पर हमने हमेशा बात की है। ठीक है। और जो हमें तवक्कुआत थी वो पूरी ना हुई, राइट पीपल फॉर राइट जॉब ना आई, उन्होंने बड़ी सीटों पर छोटे लोग बिठा दिए। लेकिन इस पर तो कोई दो राय नहीं है कि आसिफ अली जरदारी साहब का माजी देख लें, हाल देख लें, नवाज शरीफ साहब का माजी देख लें, हाल देख लें, मौलाना साहब का माजी देख लें, हाल देख लें, इस पे तो कोई शक नहीं जो वो बात कर रहे हैं। शहबाज, मैं सियासत में डीज़ल, फजलू डीज़ल, बूट पालशिया, यहूदियों का एजेंट, खातून अव्वल के हवाले से जादूगरनी, कलसूम नवाज साहबा के हवाले से, शौकत खानम साहबा के हवाले से, जरदारी साहब की ख़वातीन के हवाले से, या बिलावल साहब के हवाले से लफ्ज़ भूल जाते हैं, कांपे टांग जाती हैं, या चीनी उगता है या बारिश आता है, ये नॉर्मल, इस पे मैं नहीं बिलीव करता, ये नहीं होनी चाहिए। लेकिन बाकी सारी बातें तो वो ठीक कह रहे हैं। ये कोई जमहूरियत के नाम पे इकट्ठे हुए हैं, ये कोई पाकिस्तान के नाम पे इकट्ठे हुए हैं, ये कोई महंगाई, बेरोज़गारी और आवाम के नाम पे इकट्ठे हुए हैं, ये हाल बचाओ, माल बचाओ, खाल बचाओ, और बहुत सारे। एक बहुत नुक्ता है, इमरान खान 69 के हो चुके हैं, जरदारी साहब भी इसी पेटे में है, नवाज शरीफ साहब भी इसी पेटे में है, शहबाज शरीफ साहब भी 1 आध साल छोड़ के इसी पेटे में है। ये सारे इररेलेवेंट हो जाएंगे इस अगले इलेक्शन के बाद, जब ये एंड हो रहा होगा 5 साल का, क्योंकि उम्र ऐसी होगी। तो नवाज शरीफ साहब के लिए वो जंग है सर्वाइवल की, वापस आना है उन्हें दोबारा अहल होना है, उन्हें मरियम नवाज साहबा को ताज पहनाना है गद्दी, और जरदारी साहब ने बिलावल को सेरे पहनाने हैं वज़ारत उज़्मा के, उनके लिए ये आखिरी इलेक्शन है। मौलाना साहब भी इस उम्र के इस हिस्से में हैं कि वो भी चाहते हैं कि बहुत हो गए, 3, साढ़े 3, 4 साल हमने अपोजिशन काटी, अब कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। तो ये सर्वाइवल की जंग है, इक़्तिदार की जंग है दोनों तरफ से। लेकिन इमरान खान साहब को इस अपोजिशन ने 3.5 सालों में, बिलीव मी, जो कुछ वो किया था ना, अब मैं गली मोहल्लों में फिरता हूँ, अजीब व गरीब होता है कि लगता है कि इमरान खान जैसा कोई नेक आदमी कोई नहीं, या इस मुल्क को बचाने वाले कोई नहीं, सारे उसके साथ में हमदर्दियाँ हैं। तो अपोजिशन ने रिलीफ दिया। और बाकी जो वो कह रहे हैं कि क्या नवाज शरीफ साहब ने, जरदारी साहब ने ईंट से ईंट नहीं बजाई थी, नवाज शरीफ साहब ने फ़िज़िकल सुप्रीम कोर्ट पे हमला नहीं किया था, जजेस को ख़रीदने की कोशिश नहीं की थी, कहा नहीं था गुजरांवाला जलसे में कि जनरल बाजवा सारे सब चीज़ों के ज़िम्मेदार तुम हो, फैज़ हमीद साहब सारी चीज़ों के ज़िम्मेदार तुम हो। 6-7 जलसे जो हुए तो सिविलियन बालादस्ती, उसमें क्या था, मौलाना साहब की ज़ुबान क्या थी,
मौलाना साहब तो खैर के गुस्से में आए तो कहते मैं 14 अगस्त भी नहीं मनाता, तो वो तो छोड़ दे। तो ये क्या लोग यही थे। तो इस वजह से वो बहुत सारी बातें ठीक कर रहे हैं, लेकिन अब उनका हक है केस बिल्ड करें। तो भट्टी साहब, कल 10 लाख लोग अगर हुकूमत इकट्ठे कर लेती है तो क्या ये 10 लाख लोग इमरान खान की ये हुकूमत बचा पाएंगे, या फिर ये इमरान खान की अगले इंतखाबात के लिए तैयारी है? देखिए, एक नैरेटिव था, इमरान खान साहब इस वक्त इलेक्शन मोड में है। इमरान खान साहब ने अगर ये उनको 1.25 साल मिलता है तो फिर भी वो ये इसी रिदम को लेके आगे जाएंगे, और अगर नहीं मिलता, तरीके अदम एतमाद कामयाब हो जाती है, तो फिर भी इमरान खान साहब ने 2 नैरेटिव बिल्ड किए हैं। एक नैरेटिव बिल्ड किया वो जो शुरू से कह रहे थे, मुझे याद है मैं प्राइम मिनिस्टर बने थे तो तीसरे महीने नहीं, कुछ 6 या 7वें महीने कट गया, तो उन्होंने कहा था ये, बल्कि उन्होंने बहुत पहले नसीम ज़ारा को भी कहा था कि नवाज शरीफ जरदारी मिल जाएंगे। तो मुझे भी उन्होंने कहा था कि देखना जमहूरियत ख़तरे में पड़ जाएगी। मैंने ट्वीट भी किया था, जमहूरियत ख़तरे में पड़ जाएगी, ये इकट्ठे हो जाएंगे। अभी इनके केसेस खुलेंगे ना तो पाकिस्तान की फेडरेशन ख़तरे में पड़ जाएगी, आवाम की सालमियत ख़तरे में पड़ जाएगी, सिविलियन बालादस्ती ख़तरे में पड़ जाएगी, वोट की इज्जत 2 ख़तरे में पड़ जाएगी। तो वो पड़ी। अब इशू ये है कि इमरान खान साहब के पास क्या है। इमरान खान साहब, हम सारे समझ रहे थे कि अनपॉपुलर हो गए हैं, लोग उनसे तंग हैं, ये बोझ बन गए हैं, उन सारों पे बोझ बन गए, अब इनको हटा देना चाहिए। अपोजिशन के जल से इमरान खान ने सूरत-ए-हाल बदल दी। इस वक्त सूरत-ए-हाल 50-50 पे है, यानी इस वक्त इमरान खान, ये नहीं लग रहा, आप भी मानेंगे, मैं भी मानूंगा, अपोजिशन भी मानेगी कि वो अनपॉपुलर हैं या वो ख़त्म हो चुके हैं। एक दूसरा, 10 लाख तो ना छोड़ दीजिए, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ होगा कि अगर ये इस्लामाबाद की तारीख का बड़ा जलसा ना हो, क्योंकि लोग चार्ज्ड हैं। ये कुछ इस वक्त महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत, गवर्नेंस, परफॉर्मेंस की जंग नहीं है। इस वक्त इमरान खान वर्सेस अपोजिशन की जंग है। इस वक्त वही नैरेटिव है कि ये हटा के फिर आएंगे, बारियां बारियां खेलेंगे और फिर हम इनके बच्चे भुगतेंगे। तो इमरान खान ने एक साबित कर दिया कि मैं अभी भी पॉपुलर हूँ, एक पॉलिटिकल रियलिटी हूँ। सेकंड क्या करेंगे कि वो अगर बहुत बड़ा जलसा हो जाता है और उसमें इमरान खान खड़े होकर कहते हैं, मिसाल के तौर पे कोई भी ऐलान कर देते हैं, करेंगे तो नहीं, लेकिन फ़र्ज़ करते हैं, वो कहते हैं कि मैं ये इस्तीफ़ा आपको देना चाहता हूँ और ये है वो पड़ा हुआ इस्तीफ़ा और ये मेरे साथ इन्होंने किया है। एक नैरेटिव वो पीछे से बिल्ड करके लाए हैं कि मैंने चूंकि अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहा, मैंने कहा यूरोप को हम तुम्हारे गुलाम नहीं है, मैं रूस चला गया, तो इस वजह से मुझे तो इन अपोजिशन ने हटाना था। ये तो पहले ही कुठपुतलियाँ हैं आलमी ताकतों की। ये नैरेटिव भुट्टो साहब ने भी बिल्ड किया था, ये नैरेटिव नवाज शरीफ साहब ने भी बिल्ड किया था, ये नैरेटिव लियाकत अली से ज़ियाउल हक की जो हादसों में उनकी अमवात में भी बिल्ड हुआ है। तो ये नैरेटिव बिकता है हमारे यहाँ। दूसरा, उन्होंने क्या कहना है कि देखो अभी मैं रिलीफ देने की पोजीशन में आया था, मैंने पेट्रोल की कीमतें कम नहीं की थी, मैंने महंगाई कम नहीं की थी, मैंने सब्सिडी नहीं देने की कोशिश की, मैं IMF से नहीं लड़ा, मैं और यानी देखो ये है। तीसरा जो उन्होंने, जो मैं जिसके हक में नहीं हूँ लेकिन उनका हक है, वो शुरू से जब से पिछले 1 साल को छोड़ के वो मज़हब पे आ गए हैं। रियासत मदीना की बातें, रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी, तसव्वुफ़ यूनिवर्सिटी, उसके बाद इस्लामी कॉन्फ्रेंसें, इस्लामोफोबिया पे इंटरनेशनल चैनल, आलमी सतह पे अमेरिका ईरान की सुलह, अमेरिका ईरान सऊदी अरब की सुलह और कश्मीर का सफ़ीर और मुसलमानों की फ़लस्तीन और ये सारे मुसलमानों का दर्द। और अब वो अपने उन्होंने लिख एक और भी लिखा है कि ख़त्म नबूवत पे मुझसे ज़्यादा किसी ने बात की। तो ये वो इशू है जिस पे देखें ना, हम जैसे मुसलमानों की तो सारा कुछ कुर्बान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो वो है। तो जब ये साथ चलेगा, मगरब वाला नैरेटिव चलेगा, साथ मैं अभी रिलीफ देने वाला वो चलेगा, साथ लोग मौलाना साहब को, नवाज शरीफ साहब को और जरदारी साहब को इकट्ठे देखेंगे, तो इमरान खान को बड़े प्लस पॉइंट होंगे। तो इसमें से ज़्यादा नैरेटिव जो डोमिनेट कर रहा है कि ये मार्का हुकूमत ऑपोजिशन का है, करप्शन ईमानदारी का है, या हको बातिल का है? क्योंकि अगर ये हको बातिल का मार्का है और हक समझ के जो लोग खान साहब के साथ आ रहे हैं, तो फिर आप ये नहीं समझते कि ये नए तसादुम को जन्म देगा? और ख़ासतौर पे जब अभी जो चार्ज अप माहौल चल रहा है, कारकुनान आ रहे हैं, इस्लामाबाद में पहुँच रहे हैं, तो किसी तसादुम का ख़तरा नहीं है इस नारे पर? मैं कई मरतबा कह चुका हूँ, मेरी दुआ है कि अल्लाह करे मैं गलत साबित हूँ और अल्लाह करे ये ऐसा हो ही ना। लेकिन ये बड़ा जिस तरह ज़ुबान इस्तेमाल हो रही है दोनों तरफ से कि नापाक वज़ीर आज़म, जादूगरनी, शहबाज शरीफ साहब जैसे बैलेंस समझे जाते हैं बात करने में, हाउस ऑफ शरीफ, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ बहुत ज़्यादा कोई बढ़ चढ़ के बहुत कह लिया, न्याजी कह लिया, फलाना कह लिया, उन्होंने वो पहुंच गए बनी गाला के मनों टनों के हिसाब से वो जो मुर्गी का गोश्त जादू के लिए इस्तेमाल होता है, यानी यहाँ तक बात पहुँच गई है।
तो ये ऐसा ही माहौल है कि लकड़ियाँ इकट्ठी, उस पर तेल डला हुआ है, सूखी लकड़ियाँ हैं, किसी ने आग दिखानी है। आग दिखाने वाले हमारे दुश्मन भी हो सकते हैं, आग दिखाने वाला कोई शरारती भी हो सकता है, तो अल्लाह करे ये ना हो। लेकिन इससे अल्लाह करे जो भी निकले पाकिस्तान का फ़ायदा हो। और अभी भी वक्त है, मैं तो इन सारों को कहता हूँ कि 4 मरतबा पीपल्स पार्टी भुगता चुकी है इक़्तिदार, 3 मरतबा हाउस ऑफ शरीफ भुगता चुका है। इमरान खान साहब का भी पहली टर्म का 3 साल 7 महीने के करीब हो गए, तो अभी भी वक्त है। यानी कुछ चीज़ों पे ना रेड लाइन खींच देनी चाहिए कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कहें कि हमने अदलिया पे को अपनी सियासत से दूर रखना है, हमने फ़ौज को सियासत से दूर रखना है। अगर वो कह रही है कि हम सियासत से दूर हैं तो रखना है। हमने एक दूसरे के ना घर को और ख़वातीन को सियासत से दूर रखना है, तो हम आपस में सियासत करेंगे तो दुआ करेंगे। बट सब आप वैसे खबरें अंदर की बहुत अच्छी हैं माशाल्लाह, आपके राब्ते बहुत अच्छे हैं। परवेज़ लाई साहब ने आज कह दिया कि हंडिया पक गई है, वो जो शुरू में इंतज़ार कर रहे थे उबाल डलने का, अब पक गई है, बट भी रही है। क्या पका है हंडिया में? जहाँ तक MQM का तल्लुक़ है, सुना जा रहा है MQM जो है पीपल्स पार्टी से ऑलमोस्ट वो एक एग्रीमेंट साइन नहीं किया, तहरीरी तौर पे उनको कह दिया कि आप भी लिखें हम भी लिखें, नुकात पे अमल होगा। और MQM को सूट करती है पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद, क्योंकि वो सिंध में रहना चाहते हैं, कराची में कंट्रोल करना चाहते हैं, और उनकी सबसे ज़्यादा सीटें तहरीक इंसाफ ने ली हैं। ठीक है, तो उनके लिए थ्रेट है। नंबर 2, काफ लीग को नवाज शरीफ साहब ने जो, अगर कल की खबर ठीक है कि उन्होंने वजारत आला देने से इनकार कर दिया परवेज़ लाई से, तो काफ लीग के पास एक ही ऑप्शन है और वो है इमरान खान। तो इसलिए काफ लीग नहीं छोड़ेगी। और बाप और GDA अभी देख रहे हैं हवा का रुख, वो तो अब देखते ये हैं कि क्या है। अगर और एक तरफ यानी ये जंग है, दूसरी तरफ जलसों की जंग है, तीसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में एक जंग है कि अगर सुप्रीम कोर्ट कह देती है कि जिस तरह मार्क्स तो मिक्स आ रहे हैं, लेकिन अगर कह देती है कि वोट पार्टी का होता है, तो मुनहरफ यानी जो जिनको मुनहरफीन कहते हैं, मैं तो लोटे कहता हूँ, तो जो लोटे हैं वो अगर लौट आएँ तो फिर इमरान खान थोड़ी सी बेहतर पोजीशन पे होंगे। लेकिन ये अजीब व गरीब पाकिस्तान की सियासत है। अब इस वक्त जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं वो और है, अभी रात थोड़ी सी और ढलेगी तो कोई इवेंट हो जाएगा तो सारी सियासत ही बदल जाएगी। आखिर में बड़ी साहब ये बताइएगा कि क्या आप ये नहीं समझते कि अगर सुप्रीम कोर्ट, जिस रेफरेंस का आप भी जिक्र कर रहे हैं, ये कह देती है कि वोट गिना जाएगा रुकन का और उसके बाद जो DC की कार्रवाई है ECP तक जाना और 30 दिनों वाला वो सारी चलेगी, तो क्या ये फिर हुकूमत जो कार्ड इस्तेमाल कर रही थी वो भी ज़ाया हो जाएगा, हुकूमत के लिए मुश्किल पड़ जाएगी इसके लिए? डेफिनेटली मुश्किल पड़ जाएगी। लेकिन मेरी सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त है कि हम लोटा क्रेसी बहुत भुगत चुके हैं, हम सियासी इब्नुल वक्त और मौका शनासों को बहुत भुगत चुके हैं, और इससे तंग नवाज शरीफ साहब भी हैं, इससे तंग बेनज़ीर भुट्टो से बिलावल भुट्टो तक भी हैं, और इससे तंग अब इमरान खान भी हैं। गो के सारों ने अपने अपने दौर में लोटों को समेटा और सीने से लगाया, लेकिन इससे सारे तंग हैं।